खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। अब हमारी मुलाकात डॉक्टर सदाकत से, विलिंग वेज के सीईओ हैं, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, उसके साथ साथ फैमिली काउंसलिंग में भी एक्सपर्टीज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना देरीना हमारा टॉपिक, जिसपे हमने बहुत दफा बातचीत भी की हुई है, लेकिन इस दफा ज्यादा फोकस बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और जो नहीं करने होते, और एक्चुअली क्या करना होता है, क्या देखना होता है जब कोई लड़का हमारी लड़की के लिए प्रपोजल या रिश्ता लेकर आता है, तो हमें खानदान में लड़के में क्या चीजें देखनी होती हैं। देखिए, आमतौर पर इस मामले को इतना संजीदा नहीं लिया जाता। हमारे मुल्क में अब ख़ास तौर पर ये बड़ा एक मसला है कि लड़के ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, जबकि लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं और कायदे कानून के मुताबिक अपने आप को संवार रही हैं, नशो नुमा पा रही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में लड़के तालीम के मामले में और दीगर मामलात में काफ़ी पटरी से उतरे हुए होते हैं। तो हर एक लड़की के लिए हर एक लड़की के लिए रिश्ता जो है हासिल करना वो काफ़ी दुश्वार है, अच्छा रिश्ता हासिल करना। ठीक है। तो किसी भी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता चाहिए तो वो तगदो के बगैर नहीं होगा। अच्छा, किस किस्म की तगदो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखे ना, शुमारियाती जायज़ा जो बताता है वो ये कहता है कि लड़के वैसे भी कुछ तादाद में कम होते हैं लड़कियों से। फिर आप यूँ समझें कि लड़कियों का आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, एक अनजाना सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है किसी अच्छे लड़के को हासिल करने के लिए। अच्छा। यानी आप अंदाज़ा करें कि 9 बेहतरीन लड़कियों के लिए एक बेहतरीन लड़का होता है। अच्छा। एक मौजूद लड़का होता है। सही। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये किस कदर दुश्वार काम है कि 9 बेहतरीन लड़कियों में से, जो कि बिल्कुल एक पाए की बहुत अच्छी तालीम याफ्ता लड़कियां हैं, तो उनके लिए जो सही मैच है वो एक है। ठीक। और अब वो किसकी किस्मत में जाएगा, इसका फैसला जो है उनकी कोशिशें, तगदो और एक ऐसा अंदाज जो साइंसदानों वाला अंदाज है कि वो कौन उसके बारे में। अच्छा, ये एक मरहला लड़की ने खुद तय करना है, पहली बात तो ये, या उसके घर वालों को भी इसमें हिस्सा लेना है? क्योंकि हमारे यहाँ आज तक घर वालों के हवाले से जो शादी तय की जाती है वही कामयाब तरीन होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इसलिए कि पसंद की शादी और लव मैरिज वो कुछ अरसे तक तो आपको ठीक ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने सोशल सिस्टम में लेकर आते हैं तो सोशल सिस्टम इस तरह के रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिनका हल भी कोई नहीं होता, और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो काबू से बाहर हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात उसके नतीजे में फिर अलग और डिवोर्स जैसी जो है मुश्किलात वो भी सामने आती हैं। एक्चुअली सब लोगों ने इसमें हिस्सा लेना होता है। लड़की ने उस तरह बराह रास्त अगरचे हिस्सा अगर नहीं भी लेना होता तो अपने तौर तरीकों से उसने भी हिस्सा लेना होता है कि एक अच्छा रिश्ता उसे मिले। वो क्या तरीके? यानी एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो नुमाया हो, वो दिखाई दे। अच्छा। क्योंकि जो लड़की दिखाई नहीं देगी, वो चाहे किस कदर भी खूबियों की मालिक हो, अगर दिखाई नहीं देती तो उस लड़की के लिए अच्छा रिश्ता हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, दिखाई देने से आपकी मुराद क्या है? क्या आप खूबसूरती के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग की सेंस में बात कर रहे हैं, अच्छी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन की सेंस में बात कर रहे हैं, या फिर क्योंकि जो बंदा मौजूद होता है वो दिखाई तो देगा, सलमानी टोपी तो नहीं पहनी होगी किसी ने भी, को दिखाई ना दे। देखिए, हमारे यहाँ खवातीन के लिए जो लफ्ज़ है वो मस्तूरात भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो मस्तूर है यानी छुपी हुई का तस्वर हमारे यहाँ बहुत अच्छा समझा जाता है कि जो लड़की जिस कदर छुपी हुई होगी उतना ही अच्छी होगी। अगरचे ये बात दुरुस्त हो सकती है और बहुत से लोग इसे दुरुस्त मानते भी हैं, लेकिन जब उसका रिश्ता नाता तय करने का वक्त आएगा तो वो इस मामले में थोड़ी पीछे रह जाएगी, क्योंकि जो दिखाई नहीं से चुना नहीं जा सकता। अच्छा। तो दुनिया में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि चुन ली जाए, सबसे पहली बात ये होती है कि आप
आसान बनाते हैं चुनने वाले के लिए कि वो उसको बहुत आसानी से चुन सके। सही। अच्छा, इसीलिए लड़कियां जाती हैं, शादी ब्याह में जाती हैं, बड़ी तैयार होके जाती हैं, मेहंदियों में जाती हैं, बड़ी तैयार होके, सालगिरह में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में अगर वो जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो दिखाई तो दे ही रही हैं। अब देखने, खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होता है ना, जिस निगाह ने मुंतखब करना है उसको पता होता है कि वो क्या देख रहा है। क्या इसके अलावा भी कुछ और करना जरूरी होता है दिखाई देने के लिए? देखिए, ये सब जो बातें भी आपने बताई हैं दिखाई देने के लिए, ये काफी कारआमद हैं, लेकिन क्या लड़कियों को उस वक्त एहसास भी होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, यानी किसी लड़के के माँ बाप उसे देख रहे हैं? तो अच्छा। अगर ये एहसास मौजूद हो कि कोई उन्हें देख रहा है, तो फिर उनका तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए कि जब कोई उन्हें देखे तो उन्हें चुनने की नज़र से देखे। अच्छा, वो क्या तर्ज अमल है डॉक्टर साहब जो आप रिकमेंड करेंगे बच्चियों को आजकल, जबकि वो दो मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार है? एक तरफ तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ी मुतासिर है, सो उसके ड्रेसेस और उसके फैशंस और उसका अंदाज और उसका रवैया, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि आप बेधड़क हों, आप बेहिजाब हों, आप खुले डुल्ले हों, आप इजी गोइंग हों, आप लिबास जिस तरह का आपको दिल चाह रहा है आप पहने। सो बाज़ औक़ात हमारे सोशल जो सेटअप है, लड़के की माँ जो है उसके लिए चीज़ें शायद इतनी काबिल कबूल ना हो, क्योंकि उसे पता होता है कि घर में जो लड़की आएगी उसको किस तरह का एक अंदाज़ और रवैया अपनाना चाहिए ताकि वो सबके साथ अच्छी तरह से रह सके। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब कुछ फिल्मों में अच्छा लगता है। जो लोग फिल्में देखते हैं और उन फिल्मों में उनको जो कुछ अच्छा लगता है वो अपनी ज़िंदगी में उसको लाना नहीं चाहते। सो अगर शादी ब्याह के मौके पर, मेहंदी के मौके पर कोई लड़की बिल्कुल इस तरह बेधड़क डांस कर रही है या कुछ ऐसा है, तो उसको शायद वहाँ लोग बड़े शौक से देखें, लेकिन वो देखना इस नज़र से नहीं होगा कि इसे हम अपनी बहू बनाएं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि जो बज़ाहिर मॉडर्न फैमिली। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा सा एक तज़ाद आ गया। देखी तो वो जा रही है, लेकिन अब देखे जाने में भी फर्क है ना। अब यहाँ पे वो लड़की जो छुपी हुई है, जो नहीं इतनी प्रोमिनेंट हो रही, आपके ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, ना छुपी हुई ना देखी हुई, असल बात यह कि उसे क्या करते हुए देखा जा रहा है। तो मेरा मतलब जो ये था कि वो दिखाई दे, वो अपने हुस्न सलूक के हवाले से दिखाई दे। अच्छा, सही। वो अपने उठने बैठने, चलने फिरने और लोगों से मिलने के हवाले से दिखाई दे। उसके कोई चेहरे पे कोई मुस्कुराहट हो, लेकिन एक बेधड़कपन जो है वो ना हो, जो कि अमूमन ऐसे मौकों पे पसंद नहीं किया जाता। क्योंकि जब भी हम किसी को किसी खास नज़र से देखते हैं तो वो उसके एक खास अपने तकाजे होते हैं। जब हम बहू बनाने के लिए किसी को देखते हैं तो फिर हम और चीजें देखते हैं, और जनरली हम लोगों से मिलते मिलाते। अच्छा, इसमें फेकिंग भी बड़ी चलती है। अब रिश्ता देखने अगर कोई लोग आते हैं तो लड़कियां अमूमन ऐसे करके उन्होंने दुपट्टा भी ले लेती हैं, ऐसे करके रक्सम, और उसके बाद अगर उनसे पूछा जाए कि बेटे आपका क्या नाम है, तो वो बड़े उससे बताएंगी जी ये नाम है। अच्छा बेटे आप क्या करती हैं जी, और वो लड़की असल में वो होती नहीं है वो जो उस वक्त वहां पर होती है। सो जिसको देखा जा रहा होता है वो कुछ और एक्ट कर रही होती है, वो कुछ और पोज कर रही होती है। बाद में पता चलता है कि हम तो समझे थे कि ये इस तरह की है, ये तो इस तरह की है नहीं। और लड़के भी इसी तरह। जमाने काफी गुजर गए हैं, जो आप कुछ बता रहे हैं ये पहले जमानों में ऐसा जरा ज्यादा था, जिसमें लड़कियां ये पोज करती थीं कि वो बहुत शर्मो हिजाब और इस तरह की चीज़ें हैं। अब तो अगर आप देखें तो लड़कियां घर में आए हुए मेहमानों को जो रिश्ते के लिए आए होते हैं ऐसे ही मिलती हैं जैसे कि नॉर्मली सब मिलते हैं। और आपके ख्याल में ये रविश ठीक है? ये ठीक है? असली चीज़ जो होती है वो आसान होती है, जो फेक करना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी आपको आदत नहीं होती और उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी और कमज़ोरी रह जाती है। ठीक। सो इस हवाले से ये एक तो मामला ये है कि हमारे यहाँ रिश्ते नाते जो होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ तबकात हैं हमारे, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरीके से रिश्ते नाते। हम इस वक्त इस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं और थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास की जो बहुत मेजॉरिटी में है, जो कि ऐसे तो घरों में रिश्ते होते ही इस तरह है कि कोई रिश्ते कराने वाली खातून होती हैं और वो घर घर उनका जाना आना होता है और वो किसी एक के खातिर रिश्ता तलाश कर रही हो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है जैसे अगर पता चले किसी भी लड़की के लिए कि रिश्ता है तो ज्यादा चीजें जो पूछी जाती हैं, लड़का क्या करता है, लड़का कितना कमाता है, लड़के की बहन भाई कितने हैं,
और माँ बाप और फैमिली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या क्या, और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए तो खानदान, नहीं पूछा जाता कि इस लड़के की आदतें क्या हैं, इसका रवैया क्या है, इसकी सोहबत क्या है, इसकी रेपुटेशन क्या है, इसके मामलात क्या हैं, ये करप्ट आदमी तो नहीं है, ये डिसऑनेस्ट आदमी तो नहीं है, ये रिश्वत देने लेने वाला आदमी तो नहीं है, ये शराब का शौकीन रसिया आदमी तो नहीं है, क्या इसके स्कैंडल्स और अफेयर्स तो नहीं है। और अगर पता चल भी जाए तो इन तमाम चीजों को अंडर द कारपेट कर दिया जाता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सो आपके ख्याल में ये जो रवैया है, इसको ये उसी वजह से है ना, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चलना शुरू होते हैं, और ज़्यादातर लोग ये फैसले दिल से करते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी को मिलता है रिश्ते नाते करने के हवाले से, यानी फैमिलीज मिलती हैं, तो वो एक दूसरे के जो रख रखाव है और हंसते मुस्कुराते जो रवैये हैं, या दिल के ज़रिए ये सारे फैसले किए जाते हैं, और दिल के ज़रिए जो फैसले किए जाते हैं वो आखिर दिल की बीमारी देते हैं। अच्छा। सो दिमाग से फैसले करने चाहिए, और दिमाग से फैसले एकदम नहीं होते, वो आपको बहुत पहले से एक ढांचा अपने घर के हवाले से सोच के रखना चाहिए कि आपको किस किस्म की लड़की या लड़के का रिश्ता चाहिए। सही। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पहले से तय कर लेते हैं कि ये इस तरह का रिश्ता हमने नहीं करना। मिसाल के तौर पर हमने अपनी बेटी को किसी दूसरे मुल्क में नहीं भेजना या किसी दूसरे शहर में नहीं भेजना, हमने उसको खो नहीं देना, हमने शादी के बाद भी उससे बेटी वाला रिश्ता रखना है। सही। तो फिर और बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं, जैसे कि हमारे ख्यालात कैसे हैं, और जिस घराने में हम लड़की को भेज रहे हैं या जिस घराने की लड़की आ रही है तो उनके ख्यालात क्या है। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि लिबास में क्या फ़र्क होता है। मसलन अगर कोई एक ख़ानदान 1 to 10 के स्केल पे लिबास जो मॉडर्न पहनता है वो 6 पे है, और वहाँ जो लड़की है वो किसी ऐसे घराने में चली जाती है जो 1 to 10 के स्केल पे वो 5 पे लिबास पहनते हैं मॉडर्न, तो वो लड़की का वहाँ फिट होना, वहाँ एडजस्ट होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह हमारे जो अकीदे होते हैं, जो फिरका वराना अकीदे हैं, रिश्ते नाते करते हुए हम उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये बहुत अहम होते हैं कि पीछे पैराडाइम्स एक हों, बिलीफ्स एक हों, सही, ताकि उसमें कोई मुश्किलात ना आए, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ऐसे रिश्ते जिसमें मज़हब का ही फ़र्क होता है वहाँ तो बेपनाह मुश्किलात होती हैं। हमने देखा है अपनी काउंसलिंग के सेशन में कि ऐसी ख़वातीन हैं जो एक मज़हब से दूसरे मज़हब में ब्याई जाती हैं। इसी तरह एक फ़िरके से दूसरे फ़िरके में जाना, एक फ़िरके के अंदर भी थोड़े थोड़े ख्यालात में फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिश्ते नाते करने में एक जैसी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ चाहिए। अच्छा, वो एक जैसी चीज़ों में एक तो आपने अकायद की बात कर दी, एक आपने ये बात कर दी कि आप देखें कि आपका सोशल तालमेल किस किस्म का है, आपका उठना रहना सहना लाइफस्टाइल किस हद तक मैच करता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपसे पूछती हूँ। अभी उससे पहले एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, डॉक्टर सदाकत हैं आज मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं रिश्ते देने और लेने में क्या चीजें अहम होती हैं, और जहां पे हमने बात छोड़ी थी आपने कहा कुछ चीजें जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, जिसमें एक तो ये कि आपका फेथ क्या, आपका मजहबी अकीदा क्या, आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा ये कि आपका लाइफस्टाइल क्या, आपकी समाजी जो भी रहन सहन है, जो खाना पीना है, उठना बैठना है, मिलना जुलना है, पहनना ओढ़ना है, वो एक जैसा होना चाहिए बड़ी हद तक। और कौन सी बातें हैं जो एक जैसी होनी चाहिए? फिरके के अलावा ये जो सियासी ख्यालात होते हैं। अच्छा, एक पार्टी से भी ताल्लुक होना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली कि एक पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन बिल्कुल उसमें मुखालफत वाला उनसर भी नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में आप देखते हैं कि सियासी तजाद की वजह से लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक चाहे जाने या चाहने का मामला है कि आप किसी सियासी पार्टी को या सियासी नज़रिए को चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये भी देखना चाहिए कि अगर मिलता जुलता हो, तालीमी पस मंज़र मिलता जुलता हो। तालीमी पस मंज़र बाज़ औक़ात लड़के एजुकेटेड हैं, लड़कियां एजुकेटेड हैं, फैमिली नहीं है उस तरह से, तो क्या पीछे अब्बा की तालीम भी मैच करनी चाहिए? वो जैसे होता है एक जैसे खानदान का मतलब होता है अब्बा ब्रिगेडियर है तो शादी भी रिश्ता भी ब्रिगेडियर लेवल के बंदे में होना चाहिए। क्या ये मिलना जुलना होता है? क्या ये एक जैसा स्टेटस होता है? जहाँ तक हो सके, हद्दुल इम्कान की हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ मौका मिले तो एक जैसा होना चाहिए कि लड़की लड़के की तालीम भी बराबर तकरीबन हो,
और उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप का भी तालीमी पस मंज़र कुछ मिलता जुलता हो, ताकि वो आपस में निगोशिएट जब करें तो उन्हें उसमें मुश्किलात पेश ना आए। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो मिलती जुलती हैं। आप कह रहे हैं लोग अमूमन ये समझते हैं कि लड़की की तालीम अगर थोड़ी सी कम हो लड़के से तो लड़के का अपर हैंड रहता है, या फिर ये कि लड़की की उम्र का फर्क ज्यादा हो तो फिर भी लड़के का अपर हैंड रहता है। ये तो वही बात है ना, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ तबकों में ये अपर हैंड की बात का भी तसव्वुर है, लेकिन क्या आप एक अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं या डोमिनेंस का एक तसव्वुर ढूंढ रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर तो शादी में यही एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि जब कोई दूसरे को अपनी मर्जी पर चलाना चाहता है, पोजेस करना चाहता है। ठीक। यानी लड़की का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसने लड़के को पोजेस करना है, हत्ता कि लड़के की माँ से भी उसको महफूज रखना है, ठीक है, बचा के रखना है। और ये जो एक पहलू है, इससे काफ़ी कबाहत पैदा होती है कि ये पता चला लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़के माँ की आंख के तारे होते हैं। एक 25 साल तक माँ की आंख का तारा है, माँ उसको बिल्कुल मेरा बेटा करके तसव्वुर करती है, और एक औरत आती है और यकदम उस पर हक दावा रखती है और कई घंटे मुसलसल उसको माँ की आंखों से यकीनी तौर पर दूर रखने में कामयाब रहती है, और बाकी का वो कोशिशें करती है कि इनका कोई आपस में मिलना जुलना भी ना हो। जहाँ भी ये सोच हो कि वहाँ बहुत बड़ी खराबी पैदा होगी, क्योंकि बहुत जल्द लड़का तंग आ जाएगा और फिर आज़ादी हासिल करना चाहेगा। और लड़कियों में एक ये चीज़ भी होती है कि वो अपने खामद को उसके दोस्तों से, उसके कामकाज से, उसके मशागल से भी दूर रखना चाहती है, क्योंकि वो खुद सब कुछ छोड़ के आती है। तो वो तसव्वुर करती है कि अब लड़का भी उसके लिए बहुत कुछ छोड़े, क्योंकि एक तो ये इम्बैलेंस शादियों में पहले से ही है कि लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, जो कि दूसरी दुनिया में अब ऐसा नहीं है। लड़की भी अपना घर छोड़ती है, लड़का भी अपना घर छोड़ता है और एक नया घर बसाते हैं। तो हमारे यहाँ तसव्वुर ये नहीं है। लड़के के माँ बाप चाहते हैं कि हमें ऐसी बहू मिले, हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जो हमारे तबकात हैं, उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनके लिए मुख्तलिफ सोच से चलना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ वो बातें भी बता दें जो फ़र्क होनी ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलती होनी चाहिए अगर एक कामयाब रिश्ता हमने करना है, भले वो लड़के का या लड़की का। देखिए, अगर लड़का बहुत ज़्यादा कमाता है तो फिर उसकी बीवी ऐसी होनी चाहिए कि जो ज़्यादा ना भी कमाए तो कोई हर्ज नहीं। सही। लेकिन अगर लड़का ज़्यादा नहीं कमाता तो फिर उसको यकीनी तौर पर ऐसी बीवी की तलाश होनी चाहिए जो कमाने वाली बीवी हो। यानी इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर आज के मुआशरे में मुआशी दुश्वारियां हैं तो आपको बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन लड़कों में एक अना ज़रूर होती है, या लड़के वालों में अना होती है कि भले हम ज़्यादा नहीं कमाते लेकिन हमारी बहू काम नहीं करेगी या हमारी बहू कमाएगी नहीं। सही। और अगर बहू कमाती हो तो उसके कमाने को वैल्यू नहीं देते, यानी बुरी नज़र से देखते हैं कि ये कमाती है, हालांकि उसे अच्छी नज़र से देखने की ज़रूरत होती है कि ये घर के मुआशी बैलेंस को बरकरार रखने में मदद कर रही है। अच्छा, ठीक तो है। एक ऐसी लड़की जो आज के ज़माने में आसानी से आपको मिल जाएगी, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA किया हो या लॉयर हो या किसी तरह से कमाने में मददगार हो, कम से कम अपना खर्च अच्छे तरीके से वो उठा सकती हो, तो ऐसी लड़की को कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए, जो अच्छा। आमतौर पर नहीं देखा जाता। सही। एक तो ये डिफरेंस होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि लड़की जो है उस अगर वो लड़का ज्यादा कमाता है तो लड़की का ना कमाना भी ठीक है, चलेगा। दूसरा कौन सा डिफरेंस है जिसका होना जरूरी है? देखिए, और इस तरह के डिफरेंसेस होने भी ज़रूरी हैं कि अगर लड़का थोड़ा सा यानी कम गो है या संजीदा है तो लड़की थोड़ी हंसने खेलने वाली हो तो वो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा रौनक पैदा कर उसकी ज़िंदगी में तो रौनक आ जाएगी, पर लड़की की ज़िंदगी में जो वीरानी आएगी वो नहीं, वीरानी नहीं आएगी, क्योंकि इतने खेलने वाली लड़की होती है वो ज़्यादा पॉपुलर बहू भी होती है। सही। और लड़की का ये भी एक तसव्वुर होना चाहिए ज़हन में कि उसने अपने जो ताल्लुकात है वो ना सिर्फ अपने खामद से बल्कि उसकी माँ या बाप या दीगर रिश्तेदारों से भी अच्छे बनाने। तो एक लड़की जो मिलनसार किस्म की लड़की हो, हर दम चारों तरफ लोगों से कांटेक्ट कर सके, यानी वो इर्द गिर्द के लोगों का नोटिस लेती हो, या वो खुद में गुम होने वाली, वो जो जैसे पुरानी नावलों की हीरोइंस होती थी जो बड़ी खामोश तबा और इस तरह की होती थी, तो वो नहीं, बल्कि आज के ज़माने में यह हमेशा ही मिलनसार लोग जो होते हैं वो कामयाब लोग भी होते हैं। ठीक है।
तो लड़की का मिलनसार होना बहुत कारआमद है। इसके बनिस्बत अगर लड़का बहुत मिलनसार होगा तो उसके बहुत से दोस्त होंगे, वो घर से बाहर वक्त गुजारेगा, वो इधर उधर मेल मुलाकात रखेगा, तो इससे मसाइल पैदा होंगे। ठीक है। तो अमूमन लड़की का एक मिलनसार होना एक बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सी चीजें हैं जो अगर किसी लड़के में हो तो वो एक आइडियल पार्टनर साबित नहीं हो सकता? ये बातें जो हैं आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन या नफ्सियात जो है वो बताती हैं। कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर अगर होगा किसी में, यानी सिगरेट स्मोकिंग से अगर आप चलना शुरू हो और आगे चलते हुए जो दीगर नशे हैं या जुए की आदत है या ऐसी रिस्क टेकिंग है, तो उसमें हमेशा लड़कियों का रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का शौकीन हो, किसी भी तरह की एडिक्शन जिसमें कोई भी नशावर चीज है उसका शौकीन हो, वर्कहोलिक आएंगे इसमें? देखिए, वर्कहोलिक्स का हमारे यहाँ पे ये है कि पता नहीं होता कि आगे चल के कोई वर्कहोलिक बनेगा या नहीं बनेगा। शुरू में जो लोग ज्यादा जिद्दोजहद करते हैं वो एक जिद्दोजहद होती है कामयाबी तक की जिद्दोजहद। उसके बाद अगर ज्यादा काम करना एक आदत ही बन जाए या उससे कोई ग्रेटिफिकेशन हासिल करे या इम्तियाज हासिल करे तो वर्कहोलिक बन सकता है। ठीक नहीं, मैं लेकिन शुरू में तो हम तवक्को रखेंगे कि हमारे मुआशरे में मकाम बनाने के लिए आपको कुछ आउट ऑफ द वे अपने काम काज पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और ये तकरीबन वही जमाना होगा शादी से कुछ पहले और शादी से कुछ बाद का जमाना। तो वर्कहोलिज्म एक और चीज है, और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना और एक मकाम बनाने की कोशिश करना ये एक दूसरी चीज है। इसके अलावा तो वर्कहोलिज्म होगा कि नहीं होगा इसका पता इस बात से भी चलेगा कि बाकी जैसे स्मोकिंग या चाय कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या इम्पल्सिविटी, ये चीजें अगर देखी जाएंगी तो इसका मतलब है कि आगे चल के वर्कहोलिक बनने का भी इम्कान है। और एक वर्कहोलिक यानी हद से ज्यादा कोई भी चीज करने वाला शख्स एक अच्छा खामद नहीं हो सकता। वो एक अच्छा मुमताज फर्द हो सकता है किसी शोबा जिंदगी में, लेकिन खामद अच्छा होने के लिए कुछ ना कुछ वक्त जो है इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ज़वाजी रिश्ते में। बिल्कुल सही। तो जो लड़कियां फिर इस तरह की चीजों को डिजायर करती हैं कि उनके हस्बैंड बड़ी प्रोमिनेंट या बड़ा सक्सेसफुल, तो फिर उन्हें इस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो फिर उनको उतना वक्त नहीं दे सकेगा, उस तरह का वक्त नहीं दे सकेगा जिस तरह का कि शायद वो फिर बाद में इमोशनली उससे एक्सपेक्ट करेंगे। असल में क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। ठीक। अगर हम सब कुछ ही चाहते हैं तो वो एक बच्चे की तरह है जो खिलौनों की दुकान में घुस गया और कहता है मुझे सारे खिलौने चाहिए। सही। तो इसी तरह एक इंसान में अगर आप तमाम खूबियां तलाश कर रहे हैं तो आप इंसान नहीं, आप खुदा तलाश कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इंसानों को मार्जिन देना पड़ता है कि अगर उनमें बेशुमार खूबियां हैं और कहीं कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को बाज़-औक़ात कबूल करना पड़ता है, क्योंकि हमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। और दूसरे इंसानों को अगर हम बहुत सख्त पैमानों से परखते हैं तो कभी ना कभी हमें अपने आप पर भी नजर डालनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यही केस अब दूसरी तरफ लड़कियों में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़की में हो तो वो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती? ये बातें तय है, मतलब इन चीजों को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो लड़की इस तरह की सोच रखती है कि उसका खामद कोई उसकी प्रॉपर्टी है, यानी एक मुआहदा लिख दिया गया है जिसमें उसके नाम रजिस्ट्री लिख दी गई है और वो लड़की अपने खामद की तवज्जो किसी और जानिब नहीं चाहती, हत्ता कि उसके काम काज की तरफ भी नहीं चाहती। वो उसको टेलीविजन पे नजरें जमाए देखे तो उसको मुश्किल पेश आए, अगर वो किताब पढ़ता हुआ नजर आए तो वो उसको राइवल लगे, रकीब लगे, या कोई दोस्त के साथ अगर वो मेल मिलाप रखता है तो वो दोस्त बुरा लगने लगे, और माँ बाप के साथ अगर मिलता है तो माँ बाप बुरे लगने लगे। एक बात तो हो गई। ऐसी लड़की से गुजारा करना बिलाखिर काफी मुश्किल साबित हो। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा भी कोई आदत ऐसी है, कोई रवैया ऐसा है जो लड़की में देख लेना चाहिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि उससे शादी करनी है और वो मौजू है कि नहीं? मूडी होना। अच्छा। लड़कियों में जो मूड और मिजाज के उतार चढ़ाव है कि खुश होना तो बगैर वजह के बहुत खुश होना और नाराज होना तो बगैर वजह के, और ये अपनी अंदरूनी कैफियत होती हैं जो कि बाज़-औक़ात इंसानों को नाराज करती हैं या खुश करती हैं। और अगर मूड और मिजाज यानी मूड स्विंग्स का यानी झूला बहुत लंबा आता है
और कई कई दिन तक रहता है, तो ऐसी लड़की के साथ निबाह करना लड़के के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कब उसका मूड बदल के खराबी की तरफ चला जाए। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई और चीज जो आप बताना चाहें, क्योंकि हम अब वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वैसे आपने हमें ज्वाइन किया। हम अपने इस टॉपिक को थोड़ी सी चेंजेस के साथ कंटिन्यू करेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो जहनों में पैदा होते हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कहकशां से किचन में, जो कि शेयर कर रही हैं आपके साथ आज की रेसिपी।